मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत और हाजिर हूं दोपहर 3 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर लेकर। तो चलिए बढ़ते हैं के बाद खबरों को एक बड़ी खबर से करते बुलेटिन की शुरुआत। न्यूज़ 11 भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। झारखंड विधानसभा में रघुनंदन प्रसाद शर्मा का मामला गूंजा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। विधायक अनंत ओझा ने ये मामला उठाया। रघुनंदन शर्मा को लेकर पिछले दिनों न्यूज़ 11 भारत ने एक महा कवरेज दिखाया था। रघुनंदन शर्मा है पेयजल और स्वच्छता के सीडीओ। रघुनंदन शर्मा को थी विभाग का अभियंता प्रमुख बनने की तैयारी। तो ये एक बड़ी खबर, अभियंता प्रमुख बनाने की तैयारी, वो भी जब उन पर कई तरह के आरोप हैं पहले से। न्यूज़ 11 भारत ने उठाया था सवाल, दागी को आखिर क्यों बनाया जा रहा अभियंता प्रमुख। न्यूज़ 11 भारत ने उठाया था सवाल, दागी पर कार्रवाई की जगह कैसे किया जा रहा है आरोप मुक्त। तो ये एक बड़ी खबर, और देखिए हमारी खबर का असर इसको कहते हैं। न्यूज़ 11 भारत ने बहुत ही प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था और उसके बाद ये मुद्दा सदन में गूंजा है। विधायक अनंत ओझा ने इस मामले को सदन में उठाया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। और देखिए रघुनंदन शर्मा जो कि सीडीओ थे, पेयजल सीडीओ हैं, और उनकी फाइल दो बार अभियंता प्रमुख बनाए जाने को लेकर भेजी गई थी, लेकिन उनके ऊपर जो आरोप लगे थे पेयजल स्वच्छता से जुड़ी परियोजनाओं में अनियमितता को लेकर, उसके बाद से उनकी फाइल को वापस लौटा दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से फाइल भेजने की तैयारी थी, यानी कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको विलोपित करने की पूरी कोशिश हो रही थी। और अब देखिए ये मुद्दा विधानसभा में भी बहुत ही प्रमुखता के साथ उठा है। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने इस मामले को सदन में उठाकर कहा कि आखिर क्या वजह है कि रघुनंदन शर्मा को, याद होगा आपको, हमने विशेष कवरेज दिखाई थी संत रघुनंदन के नाम से, जिसमें बताया था आपको कि इन्होंने किया क्या क्या है। इन्होंने जब आदित्यपुर में थे या कहीं भी रहिए तो कैसे लाखों लाख की परियोजनाओं में गड़बड़ी की, अनियमितता और बहुत सारे इनके ऊपर मामले थे, जांच भी चल रही थी। उसके बाद लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि इनकी फाइल को अभियंता प्रमुख बनाने के लिए भेज दिया जाता है। ये मामला सामने पहुंचता है, अभियंता प्रमुख की उस फाइल को लौटा दिया जाता है। तो ये एक, और अमित सिंह हमारे एसोसिएट एडिटर न्यूज़ 11 भारत के हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो अमित, निश्चित तौर पर संत रघुनंदन जो महाकवरेज हमने दिखाई तो बताया था कि कैसे और किस तरीके से इन्होंने कई तरह की अनियमितताएं बरती हैं, बावजूद इनकी फाइल आगे ऊपर बढ़ जा रही है। एक बार फिर से बढ़ी थी, दो बार लौटाई भी गई थी, लेकिन अब देखिए विधानसभा में भी यह मुद्दा गूंजा है। न्यूज़ 11 भारत की खबर का असर है, न्यूज़ 11 भारत की डंके का असर है ये। जी पंकज, ये तो बात सही है कि न्यूज़ 11 भारत के डंके का असर है कि आज संत रघुनंदन का मामला हमारे झारखंड विधानसभा में गूंजा और विधायक अनंत ओझा जी ने इसे प्रमुखता से उठाया। उन्होंने बताया कि एक कैसे दागी अभियंता को पेयजल विभाग में अभियंताओं का प्रमुख बनाया जा रहा है। यह सिस्टम के लिए बहुत ही घातक है और इनके मामले की जांच होनी चाहिए। इनके ऊपर जो आरोप थे वो गंभीर आरोप थे, बिल्कुल, क्योंकि विभागीय जांच और कई कमेटियों की रिपोर्ट में इनकी संलिप्तता पाई गई है, इन्हें आरोपी बताया गया है। इसके बाद भी सिर्फ एफआईआर में नाम नहीं होने की वजह से इनको आरोप मुक्त कर दिया जाता है सभी मामलों में। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से उठाते हुए सरकार से आग्रह किया है कि इस मामले की फिर से जांच कराएं कि आखिर यह मामला अभियंता प्रमुख बनाने के लिए कौन इनके पीछे लगा हुआ है। यह भी उन्होंने आग्रह किया सरकार से कि इसकी पता लगाएं, जानकारी दें कि इनको अभियंता प्रमुख बनाने में कौन आखिर ऐसा सिस्टम है जो इनको दागी रहते हुए आरोप मुक्त करके इनको अभियंता प्रमुख बनाने से संबंधित संचिका मुख्य सचिव के पास भेजी थी और अब वो संचिका संभवतः सीएम के पास चली गई है। यही मामला अनंत ओझा ने उठाया था। और अमित, इस मामले में यानी कि दो मामले एक तरह से सामने है। एक तो आखिर आरोप मुक्त हुए कैसे, और दूसरा कि अगर आरोप मुक्त किया गया तो फिर फाइल कैसे भेजी गई। अगर दाग लग गया था तो फाइल भी भेज दी गई है, यानी कि दो एक तरीके से मामले हैं। कि इस मामले में अब तक जो न्यूज़ 11 भारत की पड़ताल में बातें सामने आई है उसके अनुसार अभियंता प्रमुख बनाने के लिए रघुनंदन शर्मा का नाम पहले से ही सिस्टम में से जुड़े लोगों ने डिसाइड कर लिया था और इन्हें अभियंता प्रमुख कैसे बनाया जाए योजनाबद्ध तरीके से वो पिछले 7-8 महीने से काम कर रहे हैं और अभी भी वो लगे हुए हैं कि अभियंता प्रमुख बन जाए। उन्होंने किया क्या, आरोप मुक्त कैसे उन्हें किया। जब 2013-14 में जमशेदपुर में
लगभग 70 लाख रुपए की अवैध निकासी होती है, उस मामले में एक एफआईआर होता है और ये एफआईआर रघुनंदन शर्मा जी के निर्देश पर ही दूसरे कार्यपालक अभियंता सुरेश प्रसाद द्वारा करवाया जाता है, जिसमें काशीनाथ नामक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है। और जब इस मामले की पूरी जांच होती, उस एफआईआर में कहीं भी रघुनंदन शर्मा का नाम नहीं है, जबकि नाम इसलिए नहीं है कि उन्होंने खुद एफआईआर करवाया था, उस विभाग में ये कार्यपालक अभियंता थे, तो वो एफआईआर में नाम नहीं था। लेकिन वहाँ के डीसी विभाग के जो मतलब उस दौरान भी ये खुद ही मुवक्किल बने हुए थे, उस दौरान खुद ही मुवक्किल बने हुए थे। और विभाग ने भी जो जांच कराया, 3 सदस्यीय टीम ने जांच की, पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने जांच की, सब में रघुनंदन शर्मा जी को आरोपी पाया गया और इनके ऊपर कार्रवाई करने की अनुशंसा भी हुई। मगर इस रिपोर्ट के आधार पर पेयजल विभाग ने कोई भी थाने में या पुलिसिया कार्रवाई के लिए ये आवेदन नहीं दिया और ये जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर नहीं कराया, इसलिए एफआईआर में रघुनंदन शर्मा जी का नाम नहीं था। जब जांच में पदाधिकारियों ने पाया कि इनका नाम नहीं है तो उन्होंने आरोप मुक्त कर दिया, दोष मुक्त हो गए पूरी तरीके से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित। यानी कुल मिलाकर मामला ये कि भाई हमारा तो ये कर्तव्य था किस चीज को हम दिखाएं, अब तय करना ऊपर वालों को, सरकार को, सिस्टम को कि दागी हैं कि नहीं है। जांच कराना तो कराएं और ना कराना ना कराएं, लेकिन इतना जरूर है कि एक दागी को कम से कम एक ऐसे विभाग का अभियंता प्रमुख तो नहीं बनाया जा सकता कि जिस वजह से अब गर्मी के दिनों में उसी विभाग से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं लगातार आती है। रांची से लेकर कई एक इलाके में पेयजल की समस्या गहराती जाती आती है और उसी दौरान देखिए ये मामला अब सदन में गर्म हो गया है। शुक्रिया आपका अमित। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।